अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। और आज का जो सबक है, यानी कि आज का जो वीडियो है, तो आज का वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दूसरी वीडियो है, यानी कि दूसरी सबक है। इससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हम एक सबक पढ़ चुके हैं, मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने तफसील से बताया था कि डायरेक्ट क्यों कहा जाता है, इसको इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है। सही है। अच्छा, इनमें क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्या क्या चेंजिंग्स होते हैं, ये वो सारा मैंने उसी वीडियो में बताया था। सही, पूरा इंट्रोडक्शन। सही है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम सबक को पढ़ेंगे, ठीक है। और उस वीडियो में हमने पढ़ा था यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस बोलो या अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव, सी वही पढ़े थे। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये चारों को आज हल्का हल्का टच करेंगे इसी वीडियो में इंशाअल्लाह नज़ीम। सही है। तो अभी इनमें पहला जो है ना वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सही, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनकी निशानी ये है कि ये बिना सब्जेक्ट के यानी कि वर्ब से शुरू होते हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं लगता, जैसा कि आई, यू, वी, दे, इस तरह की चीज़ें नहीं होती इम्पेरेटिव सेंटेंस में। उनमें भी खासकर कमांड्स में, ऑर्डर्स में, सही, हुक्म देने में वो डायरेक्ट जो है ना वर्ब से शुरू होते हैं, मतलब कि गो देयर, कम हेयर, डू दिस, डू दैट। सही। तो ये इनकी निशानी है। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल है कमांड यानी कि ऑर्डर पास करने की। देख, ही सेड, अभी इसका डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड डोंट कम हेयर आफ्टर टुडे। ही सेड डोंट कम हेयर आफ्टर टुडे। अब देखते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ही forbade me to go there after that day. He forbade me to go there after that day. अब देख इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए। इसका जो है ना कम गो में चेंज हो गया, क्योंकि कम गो में चेंज होता है वो जो है ना वो कंटेक्स्ट के हिसाब से आप देखेंगे। सही है। मतलब एक बंदे ने, आपके बॉस ने आपसे कहा कि डोंट कम हेयर आफ्टर टुडे, तो वो वहां था, अभी आप यहाँ खड़े हो, जिससे बात कर रहे हो जगह दूर है, तो आप बोलेंगे वो मुझे वहां जाने से मना किया। सही है, मैं वहां नहीं जा सकता, बॉस के पास नहीं जा सकता, उसने मुझे मना किया। सही है। तो इसीलिए जो है ना कम गो में चेंज होता है। देख कम गो में चेंज हो गया, हेयर देयर में चेंज हो गया, हेयर देयर में चेंज हो गया, और टुडे दैट डे में चेंज हो गया, दैट डे में तब्दील हो गया। सही है। तो ये होती है इनमें, यानी कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये माइंड गेम की तरह है। सही है। इसको आप यानी कि वो रट्टा लगाए वो इस तरह आप उसको नहीं सीख सकते। उससे बेहतर है कि आप उसको समझ ले। सही है। उसके ऊपर सोचिए, गौर फिक्र करें, फिर समझ ले। ये मतलब मैथमेटिक्स की तरह है, ये आसान है। सही है, अगर इसी पर तवज्जो दिया जाए। बाकी ये रटने वटने से इस तरह आदमी नहीं सीख सकता। हाँ, सही। तो अब चलते हैं यानी कि इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड मीट मी टुनाइट। ही सेड मीट मी टुनाइट। ठीक है। अब देखिए इसका ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ये इसका जो है डायरेक्ट स्पीच है। सही है। अब देख ये वर्ब से शुरू होती है, देखा, इसको इनको जो है ना वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट नहीं लगता, आई यू वी इस तरह का नहीं लगता। सही उनमें। अब देखिए यहाँ इसका इनडायरेक्ट स्पीच, He ordered me to meet him that night. Tonight जो है ना ये that night में तब्दील हो गया, tonight that night में तब्दील हो गया। सही है। He ordered me to meet him that night. सही। अच्छा, अब इसका देखो, He said don't come here after today. अब देख इसका ये, He forbade me to go there after that day. एक इसका ये किस्म हो गया, इसका दूसरा भी किस्म है, वो ये है He ordered me। सही। इसी तरह he ordered me, ये यहाँ भी हो सकता है he ordered me। ये मैंने वर्ब आपकी आसानी के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें खुद एक नेगेटिविटी है, यानी कि नेगेशन है इसमें। सही है। नॉट इसमें पहले से है, इसीलिए जो है इसका जुमला सारा बनेगा, इसका आप नेगेटिव नहीं बना सकते। सही है, ये खुद नेगेटिव है।
इसका सादा बनाओ, नेगेटिव बनेगा ऑटोमेटिकली। सही है, इसका आप नेगेटिव बनाऊंगा मैं इसके बगैर। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर आफ्टर दैट डे। तो क्या, ही ऑर्डर्ड मी नॉट, यहाँ नॉट यहाँ लगे, नॉट टू गो। सही, अभी यहाँ डोंट है तो यहाँ नॉट टू गो। सही, नॉट टू। तो ये सारे इस तरह के जितने सारे जुमले हैं उनमें यही नॉट टू नॉट टू नॉट टू आप लगा ले, या फॉरबैड लगा ले फिर पॉजिटिव जुमला, या कि नॉट टू लगा ले फिर नेगेटिव जुमला। सही, आपका तैयार। अब देखते हैं इनके रिक्वेस्ट वाले, इसमें रिक्वेस्ट भी आते हैं, एडवाइस भी आती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी आते हैं, एडवाइस भी आते हैं और सजेशन भी आते हैं और बहुत सारे। सही, लेकिन रिक्वेस्ट वाले भी देखते हैं। ही सेड, रिक्वेस्ट वाला सी, he said, can you please meet me now? He said, can you please meet me now? तो देखिए हम अब इस प्लीज की वजह से देखिए यहाँ वहां प्लीज है, यहाँ प्लीज नहीं है। इससे पता चला क्या है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। सी, तो यहाँ हमने डायरेक्ट वही रिक्वेस्ट रखा, वो प्लीज प्लीज रिपीट नहीं किया। सही, अब देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच, he requested me to meet him then, वो था can you please meet me now, तो ये हो गया he requested me to meet him then, यानी कि now then में तब्दील हो गया और टेंस जो है प्रेजेंट पास्ट में तब्दील हो गया। ये सारे ऐसे है, वो पास्ट में, ये प्रेजेंट में। सही है। अच्छा, अब इसका दूसरा एग्जांपल देखिए रिक्वेस्ट का। he said could you please do this for me tomorrow? He said, could you please do this for me tomorrow? ये इसका डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखें। He requested me to do that for him the next day. अब tomorrow the next day में चेंज हो गया, या ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि the day after, tomorrow the day after भी हो सकता है। सही है, द नेक्स्ट डे भी हो सकता है। सही, अब देखिए हाँ, यहां कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी टुमारो, तो डू दिस यहां चेंज हो गया डू दैट में, यानी कि दिस दैट, डायरेक्ट स्पीच में दिस, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट, डायरेक्ट स्पीच में दीज, इनडायरेक्ट स्पीच में दोज। सही, इस तरह में तब्दीलियां आती रहती है। लेकिन ये याद रहे, यहां आपने प्लीज लगाया है तो यहाँ प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ना कि रिक्वेस्ट है तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट लगाएंगे, यानी कि वो प्लीज प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। सही है, डायरेक्ट आप बोलेंगे ही रिक्वेस्टेड मी। सही। अच्छा, इनका यानी कि दो अलग एग्जाम है जो बोर्ड पर जगह नहीं थी इसलिए मैं नहीं लिख सका इनका, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का दो और एग्जाम है जो बोर्ड पर मैं नहीं लिख सका क्योंकि जगह नहीं। तो अब चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। जुबानी, बोर्ड पर तो नहीं लिखा है, जुबानी। he said let's give him a party. he said let's give him a party. ये इसका हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। he suggested giving him a party. ये इसका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। सही है, ये हो गया सजेशन का। अब चलते हैं दूसरा, मैंने बोला कि दो रहते हैं ना, तो दूसरा देखिए। द डॉक्टर सेड you should not eat sweets. The doctor said you should not eat sweets. ये हो गया इसका डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखें। The doctor advised me not to eat. जैसे मैंने वो शुरू में नहीं बताया था इसके बारे में, इसके लिए कि not to ये वही है। The doctor advised me not to eat sweets. एक इसका किस्म ये हो गया। अब इसी जुमले का एक दूसरा यानी कि वर्जन देखिए, वो है The doctor forbade me to eat sweets. The doctor forbade me to eat sweets. सही है, या कि ऐसा भी हो सकता है, इसका तीसरा वर्जन भी हो सकता है। The doctor advised me to avoid sweets. The doctor advised me to avoid sweets. ये इनका एडवाइस वाला हो गया। सही, तो अब चलते हैं यानी कि रिक्वेस्ट वाले भी हो गए, एडवाइस वाले भी हो गए, सजेशन वाले भी हो गए, कमांड वाले भी हो गए। सही, तो अब चलते हैं इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस
उनकी निशानी ये है, उनके यानी कि दो बड़े एग्जाम है सवाल पूछने के। एक है वो सवाल जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसा कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैड, सही, हैज, हैव, हैड, यानी कि कैन, इस तरह से शुरू होता है, सही है। वाज, वर, डू, डिड, ये सारे इसी में आते हैं, सही है। तो इनकी निशानी ये है कि जब आप जो है ना डायरेक्ट स्पीच में एक सवाल पूछेंगे हेल्प वर्ब के साथ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उस डू डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह इफ लगेगा। इफ के बाद जो है ना आपका सेंटेंस फिर पॉजिटिव बनेगा, फिर से सवाल नहीं बनेगा, फिर वो पॉजिटिव ही रहेगा, सही है। लेकिन याद रहे उसका टेंस चेंज होगा, यहाँ पास्ट में तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में होगा, यहाँ पास्ट कंटिन्यू में तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में होगा, इस तरह होगा। लेकिन जो है ना टेंस आपका सवाल नहीं बनेगा, फिर वो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, सही है। और इसका दूसरा किस्म है सवाल पूछने का, वो है WH क्वेश्चंस या WH वर्ड्स बोलो या WH क्वेश्चंस बोलो, सही है। वो कौन से, वो ये हैं कि हु, हुज, हुम, व्हाई, व्हिच, वेयर, व्हाट, सही है। ये सारे WH वर्ड्स है, सही है। अगर इनके साथ आपका सवाल शुरू होता है, इनके साथ WH वर्ड के साथ, तो यहां जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में वही आपका जो है ना WH वर्ड लगेगा, उसके बाद जो है ना आपका सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा, वो जैसे मैंने पहले लिखा था उसी की तरह पॉजिटिव बनेगा, यानी कि उसको फिर से इंट्रोगेटिव नहीं बनना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला एग्जाम्पल देखें, he said did you enjoy the party last night। अब देख ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, do, did, is, are, am, was, were, has, have, had, see, can, ये सारे इसी में आते हैं, सही है। अब देखिए इसका डायरेक्ट स्पीच, ये ब्रैकेट के अंदर है, सही है। Did you enjoy the party last night? Did you enjoy the party last night? सही। अब देखिए यहाँ इसका इनडायरेक्ट स्पीच, अब यहां पता चला सवाल है तो यहां आप डायरेक्ट आस्क्ड लिखेंगे, सही है। ही आस्क्ड मी, सही है। ही सेड हो सकता है लेकिन ही आस्क्ड सूट करता है, सही। ही आस्क्ड मी इफ, ये जो है ना ये डू डिड की जगह इज, आर, एम, वाज, वर की जगह इफ लगता है यहां, सही। उसके बाद आपका जो है ना वो सेंटेंस पॉजिटिव रहता है, लेकिन भले इसका टेंस चेंज हो, सही, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड एंजॉयड द पार्टी द प्रीवियस नाइट। He asked me if I had enjoyed the party the previous night, या कि the night before, last night की जगह last night चेंज होता है the previous night में, या कि last night चेंज होता है the night before में, सही है। अब देख he asked me, उसके बाद जो है if लग गया, उसके बाद जो है आपका सेंटेंस पॉजिटिव बन गया, लेकिन याद रहे ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, सही है। यहाँ पास्ट सिंपल था, यहाँ पास्ट परफेक्ट में चला गया, ये डिड है, ये पास्ट सिंपल है। अब चलते हैं इसका दूसरा एग्जांपल की तरफ, दूसरा WH वाला, वो ये है he said why were you absent yesterday। he said why were you absent yesterday, फिर से जो है ना पास्ट सिंपल, लेकिन ये WH के साथ शुरू होता है, सही। अब चलते हैं इसका दूसरा पार्ट की तरफ, यानी कि एग्जांपल वो इनडायरेक्ट स्पीच, he asked me, फिर से वो he asked me, पता चला कि सवाल पूछ रहा है ना। he asked me why, इसका मतलब इफ लगेगा, इसका जो है इफ नहीं लगेगा, इसका वाई लगेगा, WH वर्ड लगेगा खुद, उसके बाद जो है आपका जो है सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। He asked me why I had been absent the day before, yesterday की जगह the day before, या क्या हो सकता है the previous day, जिस तरह यहाँ था previous night तो यहाँ previous day भी हो सकता है, कल के लिए, यानी कि yesterday, सही। तो आप उसको the day before कर सकते हैं या the previous day कर सकते हैं, सही, दोनों चलते हैं, सूट करते हैं, सही। लेकिन याद रहे सवाल क्या करने के बाद ये सूट करता है इसको, he asked me, सही। अच्छा, यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो कैन कुड है, ये कैन, ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, सही। तो वहां जो है रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, यानी कि शराफत, यानी कि जेंटलनेस दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैन कुड का, सही। लेकिन यहाँ सवाल पूछने के लिए जो है ना इसका जो है स्ट्रेंथ यानी कि एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सवाल पूछने के लिए, सही।
कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ ये एक सवाल है, सही है, वो वहां एक रिक्वेस्ट है, आजिज़ी है, दरखास्त है, सही है। यही फर्क है इनमें। तो अभी कैन वाला एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं सवाल पूछने के लिए, सही है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल जुबानी बता दो आपको, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि बोर्ड पर जगह नहीं थी, कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं और को मैं जुबानी की कोशिश करूंगा कि कवर कर लूँ इंशाल्लाह। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ इसका सवाल का, he said can you carry a sack of 100 kgs, can you carry a sack of 100 kgs, क्या आप एक 100 किलो का बोरी उठा सकते हैं। ये सवाल है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, सही। ये इसका हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, he asked me if I could carry a sack of 100 kgs, सही। ये इसका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसी तरह इसका यानी कि सवाल विल के साथ भी, क्वेश्चन विल के साथ भी पूछा जा सकता है, मशहूर यही है। बाकी जो है कैन के साथ भी पूछा जा सकता है सवाल, विल के साथ पूछा जा सकता है, सही है। अच्छा अभी एक विल वाला हो जाए, सही। विल वाला एक हो जाए, सही। विल वाला यानी कि विल यू कम टुमारो, ही सेड विल यू कम टुमारो, ही सेड विल यू कम टुमारो, ठीक है। ये हो गया इसका डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखें, वो हो जाएगा he asked me if I would come the next day, tomorrow the next day में चेंज हो गया, सही। he asked me if I would come the next day। अभी बॉस यहाँ है, मतलब वो बंदा जिससे मिलना है मुझे, वो यहाँ है, मैं यहाँ, तो मैं कम का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मुझे वो कहीं और आने के लिए कहा, मैं यहाँ हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं और आने के लिए कहा, तो वो यहाँ जो है ना मेरा कम गो में तब्दील हो जाएगा। फिर कैसा होगा, फिर ये होगा he asked me if I would go the next day, कम गो में चेंज हो गया। तो ये जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हैं, सही। तो गो कम में, हेयर देयर में, इस तरह की चीजें हो जाती है, सही। तो ये हो गया जो है ना इनके साथ दो क्वेश्चन, सही। लेकिन इसका मैं भूल गया था, आपको बताना भूल गया था, ये कैन कुड इसके साथ रिक्वेस्ट बन सकती है और विल के साथ भी रिक्वेस्ट बन सकती है, वुड के साथ भी रिक्वेस्ट बन सकती है, सही। विल यू प्लीज आप कहेंगे, सही, या वुड यू प्लीज, ये भी दोनों रिक्वेस्ट सही है। तो अब चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सही। उनमें क्या होता है, उनमें एक इंटरजेक्शन होता है, उसके बीच से वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाते हैं, सही। यानी कि उनमें चिल्लाना, चीखना, ये वो इस तरह का जज्बात का मुजाहरा करना, इमोशंस का, सही, फीलिंग्स का, तो इसीलिए उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। तो चलते हैं उनकी तरफ। पहला एग्जांपल है, he said alas we lost the match, he said alas we lost the match, उसने कहा कि अफसोस कि हम मैच हार गए, सी। तो अब चलते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ। इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ जो है ना कोई वो यानी कि इंटरजेक्शन वर्ड्स नहीं है, यहाँ उसकी जगह एक्सक्लेम ने लिया है, सी, एक्सक्लेम विद, सही। अब देखते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। he exclaimed with sorrow that they had lost the match, he exclaimed with sorrow that they had lost the match। अब देखिए यहाँ ये पास्ट सिंपल में था, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, सही। लेकिन इसी एलास की वजह से पता चलता है कि ये दुख का इज़हार किया जा रहा है, तो यहाँ हम यही कहेंगे he exclaimed with sorrow, सही। अब चलते हैं इसका दूसरा एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल है, he said hurrah we won the match, he said hurrah we won the match। अब ये इसका डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ चलते हैं, वो ये है, he exclaimed with joy that they had won the match, he exclaimed with joy that they had won the match। यानी कि उसने जो ना खुशी का इज़हार किया, यहाँ दुख का इज़हार किया कि उन लोगों ने मैच हार गया था, और यहाँ खुशी का इज़हार किया कि उन लोगों ने मैच जीता था, ठीक है। तो ये हो गया इनका। अब चलते हैं इनका तीसरा एग्जांपल की तरफ। she said ouch you pulled my hair, she said ouch you pulled my hair। यानी कि उसने एक दर्द का इज़हार किया क्योंकि गलती से मैंने उसके बाल खींचा था, सही।
गलती से उसके बाल मेरे हाथ में आ गए थे, खींचा था, सही। तो वो ही इसका जो है ना यानी कि एग्जाम्पल बना हुआ है, वो डायरेक्ट स्पीच रहा। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखें, शी एक्सक्लेम्ड विद पेन, यहाँ सारो, यहाँ जॉय, यहाँ पेन। शी एक्सक्लेम्ड विद पेन दैट आई हैड पुल्ड हर हेयर। शी एक्सक्लेम्ड विद पेन दैट आई हैड पुल्ड हर हेयर, यानी कि उसने जो है ना दर्द का इजहार किया, सही, दर्द से चिल्लाया कि मैंने गलती से उसकी जो है ना बाल खींच लिया था, सही, गलती से उसके बाल मेरे हाथ में आ गए थे, सही। तो ये हो गया इसका तीसरा एग्जांपल। अब चलते हैं चौथे एग्जांपल की तरफ। चौथा एग्जांपल है, शी सेड वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस। ये इसका डायरेक्ट स्पीच है, देख इन्वर्टेड कॉमास में है, सही, वो जो तफसील में पिछली वीडियो में बता चुका हूं। शी सेड वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस, ये इसका हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द ड्रेस वाज वेरी नाइस। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द ड्रेस वाज वेरी नाइस। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इसी तरह बनते हैं, सही है। वहां इंटरजेक्शन है, यहाँ इंटरजेक्शन नहीं है, यहाँ उसकी जगह एक्सक्लेम है। exclaim with sorrow, exclaim with joy, exclaim with pain, exclaim with surprise, exclaim with applause, exclaim with regret, exclaim with disgust, और भी बस बहुत इसी तरह चलते रहो, सही। तो अब ये रहा इनका जो है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब चलते हैं इनका आखिरी जो लास्ट पार्ट है, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनमें जो है ना नेक दुआ, बद दुआ और यानी कि ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है, विश, ख्वाहिश, सही। चलते हैं तो चलते हैं पहला एग्जांपल की तरफ। इसका पहला एग्जांपल ये है, he said may you live long, he said may you live long। अब इसका जो है ना वो डायरेक्ट स्पीच था, इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखें, he prayed for me। अब आप यहाँ मुख्तसर कर सकते हैं तो कर ले, सही, मुख्तसर भी हो सकता है, सिर्फ कर ले, he prayed for me, इतना कह सकते हैं, तफसील बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप तफसील में जाना चाहे तो भी सही है। he prayed for me that I might live long, सही, वो देख मेरे माइंड में चेंज हो गया, तो इस तरह ये होता है, सही है, डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में, सही, यानी कि कैन कुड में, विल वुड में, शन शुड में, मे माइट में, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, सही, नाउ देन में, टुडे, दैट डे में, इस तरह के चेंजेस में होती रहती है, सही। तो यहाँ ये हो गया। अब चलते हैं इसका दूसरा एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल है बदुआ वाला, ये नेक दुआ वाला था, ये बदुआ वाला है। he said go to hell, he said go to hell। अब यहाँ जो है ना आप मुख्तसर कर सकते हैं, he cursed me, जो यानी कि खत्म, बराबर, सब में आ गया, he cursed me। अगर आप तफसील में जाना चाहे तो और सही है, he cursed me that I went to hell, क्योंकि गो का पास्ट went है, सही, he cursed me that I went to hell। तो मैंने आपको बताया कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये जो है ना माइंड गेम की तरह है, माइंड गेम की तरह है। इसको जो है ना आपको जो है ना समझने की जरूरत है, इसको आप ये सीखना विकना, ये वो रट्टा लगाना, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौन सा चीज़ कहाँ तब्दील होता है, सही, यानी कि इस वाज में तब्दील होता है, एम वाज में तब्दील होता है, सही, नाउ देन में तब्दील होता है, टुडे दैट डे में तब्दील होता है, यस्टरडे, सही है, द डे बिफोर में तब्दील होता है, इस तरह के बहुत सारे, सही। तो इसको समझने की जरूरत है, इसको समझ लीजिए कंटेक्स्ट के हिसाब से, सही, कि यहाँ क्या चीज़ होना चाहिए, ये सही है। मैंने भी इनको ऐसे ही सीखा था, वो रट्टा लगा कर नहीं, इनके ऊपर दिमाग लगा कर, ये मैथमेटिक्स की तरह से, इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दे दो, इंशाल्लाह आपको सब कुछ आसानी समझ में आएंगे, सही, कि यहाँ क्या चीज़ सूट करता है। जिस तरह मैंने को कम वाला एग्जाम्पल दिया था, या हियर देयर वाला एग्जाम्पल दिया था, सही। तो ये चीज़ें आम आपको शायद बुक में भी ना मिले, ये हियर देयर, सही, या कम गो, कि कम कैसे गो चेंज हो सकता है, गो या गो कैसे चेंज होता है कम में, सही। तो ऐसा हो सकता है। अब आपको जो एक बात बताया गया था वो वहां, अब आप जो बोल रहे हो सही, वो यहाँ, तो जाहिर अब वहां के लिए वहां बोलोगे ना, या वहां के लिए यहाँ कैसे बोल सकते हो, तो ये है, इसीलिए हियर देयर का फर्क होता है, सही। वहां आपको कहा गया था कि यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, सही है, यहाँ नहीं बताया था, यहाँ आप किसी दूसरे से बात कर रहे हो, दूर खड़े हो, सही है, तो यहाँ आपको कि मुझे वहां जाने से मना किया गया, सही है, जाने से, मतलब उसने बोला था डोंट कम हियर, आप बोलेंगे मुझे जाने से,
या नहीं बोलेगा मुझे वहां आने से मना किया गया, वहां आने से नहीं होता, वहां जाने से होता है, यहां आना होता है। सही है, तो ये दिमाग का काम है। समझ गया क्या? तो अब चलते हैं आखिरी लास्ट एग्जांपल की तरफ। लास्ट एग्जांपल है विश्वाल। ही सेड गुड मॉर्निंग, ही सेड गुड मॉर्निंग। अब ये इसका डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखें, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। तो इस तरह के बहुत सारे, ही विश्ड मी कंग्रेचुलेशंस, सही, ही कंग्रेचुलेटेड मी मुख्तसर, तो इस तरह हो सकता है। सही है, और भी बहुत सारे इस तरह के जुमले। तो उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी फिर कभी किसी नए वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।